जो आपकी कॉलोनियल माइंडसेट से जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इतना इट इज सो एम्बेडेड कि आप आई वाज एक बहुत मशहूर एक बहुत सेलिब्रिटी हैं जो कि एक तालीमी इदारा चलाते हैं, एंड आई वाज सो फ्यूरियस जब मैंने देखा उनका पहले एक एड आया, इट्स अ चैरिटेबल स्कूल सिस्टम, और उसमें वो जिस बच्ची को उन्होंने इस्तेमाल किया वो यस, फॉरेन एक्सेंट से बात कर रही थी। बिल्कुल। अब मैंने कहा इट कैन बी, हो सकता है। दूसरा, जब उन्होंने उसका एड निकाला, उन्होंने फिर एक ऐसे बच्चे को इस्तेमाल किया जो फॉरेन एक्सेंट में बात कर रहा है। पाकिस्तान में मौजूद एक चैरिटेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किस बैकग्राउंड के बच्चे आएंगे? अंडर प्रिविलेज हाँ, बैकग्राउंड के बच्चे आएंगे बिल्कुल। ना। उस इदारे के इश्तेहार के लिए आप अपने बच्चे को उस तरह बुलवा रहे हैं जैसे गोरा बोलता है। या, इट इज माइंड बॉगलिंग एंड इसमें इसमें पथेटिक। आई एक सीन चीज इट। और पता है क्या है, लैंग्वेज का जो हमारा एक वो है ना बायस है, आई थिंक उसको एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है हमारे पास यहाँ पे। क्योंकि मुझे कभी कभी लोग जब पलट के देखते हैं, और मैं मजाक उड़ाती हूँ, मैं कहती हूँ कि जी ना मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है ना मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मुझे अगर थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है वो इस वजह से कि मुझे स्कूल अच्छा मिल गया था। ये वो लोग थे जिन्होंने ग्रामर के ऊपर थोड़ी मेहनत कर ली। मुझे रीडिंग का शौक था, इस वजह से आम लोगों की बनिस्बत शायद कुछ मेरी बेहतर होगी। का मतलब ये नहीं है कि मेरी अंग्रेजी बेहतरीन है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जब मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ तो मुझे वहां पे एक रियलिटी चेक दिया गया कि देखें, अगर आप इतनी बेहतरीन अंग्रेजी में अपनी चीजें लिखेंगी या आप बात करेंगी तो आप एलियनेट हो जाएंगी। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ काम कर रही हैं उनका जो मकसद है वो टेक्नोलॉजी है, उनका मकसद है बेसिकली बैठ करके कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना। और अगर वो बात समझ ही नहीं पाएंगे जो आप कर रही हैं तो मसला होगा। तो फिर मैंने डम डाउन करना शुरू किया अपनी लैंग्वेज को, और मुझे फिट इन करने के लिए इसे करना पड़ा। इतना क्या, हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा था, आई वाज गोइंग थ्रू सम टफ टाइम्स, उन्होंने कहा था कि तुम अल्लाह ताला से बैठ के दुआ किया करो, और जाते जाते उन्होंने कहा अल्लाह ताला को अंग्रेजी आती है। ठीक है। फ्रॉम दैट टू नाउ व्हेन आई एम वर्किंग वेयर आई एम वर्किंग, लोगों का ख्याल ये था कि अंग्रेजी मेरी बहुत अच्छी है, मगर फिर जब उन्होंने मुझसे उर्दू में बातचीत की तो उनको ये लगता है कि मेरी उर्दू भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं फखर से नहीं कह सकती कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। फिर मैं जब लोगों से बातचीत करती हूँ तो मैं रियलाइज करती हूँ कि मीडिया के अंदर हिंदी का जितना इस्तेमाल हुआ, और क्योंकि हिंदी मूवीज का बहुत ज्यादा जो है एक्सपोजर रहा लोगों को, तो उर्दू कहीं ना कहीं वहां पे क्लाउड हो गई। ठीक है। तो अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी से कहते हैं कि आप तशरीफ रखिए तो लोग आपको, और तशरीफ रखना एक बहुत कॉमन बात है। बहुत कॉमन बात। मैं पीटीवी देख के बड़ी हुई हूँ, और पीटीवी तो मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप पीटीवी देख के बड़े होंगे तो वो आपको जो उर्दू सिखाएगी वो कोई हाई लेवल उर्दू होगी जिसमें फारसी का इस्तेमाल होगा। ये बिल्कुल कॉमन उर्दू की बात हो रही है। तो अनलेस you can speak well in English and at the same time you're able to use Urdu, they will start thinking that you're not educated enough. तो वो उर्दू को इज्जत तब देंगे जब वो इस बात को गेज कर लेंगे कि आपकी अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छी है, वरना आपको वो इज्जत नहीं दी जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं। नो, बट रिस्पेक्ट देखो, तो हम अंग्रेजी लोग की है हमेशा जी। ठीक है। लैंग्वेज अब पे आपके बात पास, करेंगे। एक मिनट, हम लोग हमेशा लैंग्वेज पे बात अब करेंगे बिकॉज इसमें, it is the root of everything. Colonization, I mean, the first thing the British did really was to eliminate Farsi so that they cut us off from our history because all of our court documents were in Farsi. And then they made Urdu national language. And then they also taught us basically कि क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं और हम लोग उर्दू बोलते हैं, हम लोग बेवकूफ हैं और वो ज़हीन हैं। और जहानत का सोर्स ही यही है कि आप अंग्रेजी बोलें। ये तो हम लोग then हर we should have evolved, right? But in no, but 2025, we Sabahat, we should we have have said evolved. this. Now we The are reason that looking we at a continue whole, to say it in every podcast that we do is because this is the root cause of everything. Language is the root cause of everything, basically. ठीक है? अगर आपकी लैंग्वेज agreed. आपने खत्म कर दिया हो तो फिर आपने पूरा कल्चर तबाह कर दिया है। पूरा कल्चर और तबाह कर दिया। हम जिस अब मैं यही कल्चर बात में, कह रही हूँ। अच्छा, let me finish what I was saying. ठीक है, just let me finish what I was saying. अब इस पॉइंट पे जब हम 2025 के अंदर खड़े हुए हैं ना, और हम कह रहे हैं कि हाँ सही है, बच्चे भी इनलाइटेंड हैं, हमारे पास जो है अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है, तो आज भी अगर
आपकी सिर्फ एलीट क्लास नहीं है, आपकी जो wannabe एलीट है उसका भी पैमाना जो है इसे मेजर करने का कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या कितने वो भी ज़हीन है, वो अंग्रेजी इस बोलने बात के पे लिए, है हाँ। कि आपकी उर्दू कितनी खराब है। जी बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं कि अंग्रेजी कितनी अच्छी है, आपकी आपकी उर्दू, उर्दू कितनी खराब है, ये भी हमारे बहुत हमारे इंपॉर्टेंट है। बच्चों को उर्दू नहीं आती, हम मुझे ट्यूशंस मुझे ले रहे भी हैं बच्चे मेरी उर्दू उर्दू में। बहुत बकवास है बस। यस, बिकॉज तो इट्स अ मुझे इस पॉइंट बात से मुझे ऑफ इस बात से प्राइड टू परेशानी से। नहीं है कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है। मेरी परेशानी इस बात पे है कि अंग्रेजी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में बिल्कुल, मुझे नहीं ग्लोबल लगता है कि लैंग्वेज है इस आपको जो वक्त। है क्लास को लाना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर आपने ग्लोबल करनी है, आपने अगर बाहर जाना है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ आप अंग्रेजी नहीं, आप एक्चुअली मैंडरिन भी सीखें, आप स्पेनिश भी सीखें, आप फ्रेंच भी सीखें, मैं मना नहीं कर लेकिन रही हूँ। राहिला, हकीकत उर्दू ये को है, मगर बुराई पे मजीद इसलिए लेके जाना ताकि आप साउंड करें दैट यू आर मोर एजुकेटेड, देखें मुझे दो, इस चीज से मसला है। इसमें आप ये बात समझे, आपने अपनी बात की शुरुआत वहां से करी कि आप अपना कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ बेहतर करना चाहती थी, इसलिए आपने डम डाउन किया अपनी अंग्रेजी को ताकि लोग समझ सकें आपको। मगर यही यही फर्क है, जो इलीट बच्चे आ रहे हैं वो क्लास अपने आप को अ, अंग्रेजी को वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनाती है कि मैं बिल्कुल। तुमसे बेहतर हूं। वो नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू रीच आउट, दे वांट टू क्रिएट दैट डिफरेंस, दैट स्पेस कि ये हम हैं जिनकी अंग्रेजी फरफर है, और ये तुम हो जो अंग्रेजी में अटकते हैं या जिनकी अंग्रेजी सही नहीं है। जो आप बात करनी है, ये गैप ब्रिज ही नहीं करना चाहता कोई, क्योंकि इसी से तो वो सुपीरियर मेंटेलिटी डेवलप होती है जिसमें एक रूलिंग क्लास है और एक नीचे का तबका है। और दूसरी बात ये कि आप जो बात कर रही हैं, हम जिस हकीकत में रहते हैं ना, वह हमारा स्पोर्ट्स पर्सन चाहे वो बेहतरीन हो अपने स्पोर्ट्स में, है ना। लेकिन अगर वो उस मैच के खत्म होने के बाद खराब अंग्रेजी बोलेगा तो पूरा माशरा उसे थू थू करेगा। भाई, उसका प्राइमरी जॉब स्पोर्ट्स है एंड ही इज ब्रिलियंट इन दैट, कम्युनिकेशन उसका सेकेंडरी जॉब है। तो अगर और वो उसमें अटक भी रहा है, हाँ, इट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि प्राइमरी काम वो बेहतरीन कर रहा है। और आप ये बात देख लें कि ये कॉम्प्लेक्सेस वही हैं जहां पे जो एरिया कॉलोनाइज हुए हैं। आपको चाइना जो है वहां पे आप जाके देखें, वो चाइनीज सदर या फिर आपका रशियन सदर जाके अगर अपनी जबानों में बात करते हैं तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन हमारा कोई बिल्कुल। रिप्रेजेंटेटिव जाके उर्दू में बात कर दे तो अस्तगफिरुल्लाह। हमारी गलती अच्छा, अब यही है आपकी ना कि मीडिया और आपकी आर्ट्स में हमें उर्दू अपने को उर्दू सेलिब्रिटीज को वी नीड टू अलाउ देम टू स्पीक इन उर्दू, और एक ट्रांसलेटर आप साथ रखने हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास लोग नहीं होंगे, बेतहाशा लोग होंगे, उसी टीम में लोग होंगे जो मगर आपके साथ आके मगर बात कर लैंग्वेज, सकते हैं। लैंग्वेज डिसाइड्स हाउ फार यू आर गोइंग टू मेक इट इन यस दिस एग्जैक्टली, वर्ल्ड। आप विच इज आपके पास सूरत स्कूलों में में मैं एक बात और, मैं जिस एंगल पे बात कर रही हूँ ना, मेरा एंगल ये नहीं है कि आपकी अंग्रेजी का मसला क्या है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप आज जिस दौर में खड़े हुए हैं ना, उर्दू में अल्लाह का शुक्र है, जो आपका ड्रामा था, जो आपका लिटरेचर था, जो आपकी म्यूजिक थी, ठीक है, उसमें आपने उर्दू को एक बहुत बेहतरीन मकाम पे इस वक्त पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है। तो उर्दू का अच्छा होना आपके क्लास को बुरा नहीं कर सकता। मेरा प्रॉब्लम वहां खड़ा हो रहा है कि आप घर पे इस वक्त हो सकता है कराची में गुजराती में बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप लोगों के सामने आएंगे ना, तो आप उर्दू जान के गलत बोलेंगे ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि आप जो है, आप कोई अंग्रेजदान है। मुझे अंग्रेजी अच्छे बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस बात में है कि आप फिट इन करने के लिए जो उर्दू को जबरदस्ती गलत इस्तेमाल करते हैं, मैं इसका गलत इस्तेमाल कर रही हूँ, इस बात से फिट इन मसला है। नहीं, बिलोंग करने के लिए। यू आर नॉट ट्राइंग टू फिट इन, यू आर ट्राइंग टू बिलोंग टू दैट क्लास, बिकॉज वो क्लास आपके साथ जो प्रिविलेजेस लाती है, जो कनेक्शन, जो नेटवर्क्स चाहती है, वो आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं लेजिट। अब आज हम जहाँ करे हुए हैं, बच्चों को जब स्कूल में दाखिला कराया जाता है, वालिदैन स्ट्रेट अप ये बोलते हैं हमारे बच्चे को अंग्रेजी सिखा दें। हाँ एंड आई कैन भाई। अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, क्योंकि आपके बच्चे को जितना अच्छा साइंस आता हो, मैथ्स आता हो, आर्ट्स आता हो, जो भी सब्जेक्ट अच्छा आता हो, अगर उसको उर्दू नहीं, अगर उसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, अंग्रेजी, तो ही विल, दैट चाइल्ड माइट नॉट बी एबल टू गो द माइल इन हिज लाइफ, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। इसके साथ साथ आपके सारे अब तो सारा लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन भी अंग्रेजी हो गया है ना। आप अब रियाजी भी नहीं पढ़ाते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। कोई किसी से अगर आप कह भी दें कि ये रियाजी है, वो उसको समझ में भी नहीं आएगी बात ये कि हम लोग एक जमाने में उर्दू में पढ़ाते थे। अब तो नंबर्स भी
मैं जब कंटेंट बना रही थी इस्लामाबाद में, तो मैं लड़ती थी टीचर्स से कि आप उर्दू के नंबर्स क्यों नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि वो सारे हमारे वीडियोस में वो कहते थे कि नहीं, आप जो नंबर्स करेंगे ना वो अंग्रेजी में ही करें, क्योंकि उर्दू के नंबर्स किसी को समझ में नहीं आते हैं। लाइक हाँ, उर्दू के नंबर्स समझ में नहीं आते हैं, आप उर्दू के नंबर्स नहीं सिखा रहे भी नहीं है बच्चों को, नहीं आता। नहीं आते और वो और लोग मीडियम समझना जबकि नहीं चाहते हैं। अच्छा, मगर आपका वानबी स्कूल का सिचुएशन अब ये है सबाहत, एंड दिस आई हैव सीन बिकॉज ऑफ वर्क विद टीचर्स, कि जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है अगर वो अंग्रेजी है ना, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स अदर देन उर्दू एंड इस्लामियात अगर आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, तो इस वक्त लैंग्वेज बैरियर इतना स्ट्रांग है उनके लिए भी कि वो अगर साइंस पढ़ा गए ना तो एक्चुअली वो सही ट्रांसलेट तरह कर से रहे होते समझ हैं, में वो नहीं, हाँ। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे। लेकिन ये तो मैं गवर्नमेंट ठीक है, स्कूल्स की तो बात ये अब कर जब रही हम हूँ। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये सिस्टम है, ये भी नहीं है कि आपके प्राइवेट स्कूल्स में या एलीट स्कूल्स में, इट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। कितने ऐसे बच्चे हैं यार, दे सो मेनी होते हैं हमारी जनरेशन तक, तो कितने ऐसे हैं जो दे आर मिजरेबल। अगर डिपेंड करता है कि सिबलिंग्स में आपका ऑर्डर क्या है। अगर तो आप ओल्डेस्ट हैं और अगर आप मेल भी हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको फोर्स किया जाए कि बिल्कुल। आप वही पढ़ें और वही परस्यू करें। जो मैं और अगर चाहती हमारे हूँ आप कि खानदानी हम उंगली रिवायत उठा के होती है। अपना बर्थ ऑर्डर दिखाएं, क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में बैठे हुए, बहुत मजा आएगा मुझे। चलो चलो, 3 उंगली। ब्रिलियंट। Very nice. सेकेंड एंड लास्ट, थर्ड एंड लास्ट, थर्ड का मतलब लास्ट, यंगेस्ट। हाँ, लेकिन माशाल्लाह से हम हम तीनों तीनों तीन 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 सिबलिंग्स हैं वैसे। तीन सिबलिंग्स हैं, बिल्कुल। यस, और मैं, या तुम पहली हो, मैं क्योंकि दूसरी हूँ, ये तीसरी है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एक्चुअली। या पर्सपेक्टिव्स बहुत बदलते हैं इस पे, डिपेंडिंग ऑन या बर्थ। आई हैव टू। आपकी पूरी लाइफ को काफी चीजें इन्फ्लुएंस बहुत करती सारी हैं। आपके पेरेंट्स का आपसे रिलेशनशिप पूरी तरह इसी पे बेस होता है। और मैं आई मीन एग्री करती हूँ टेक्निकली जेंडर के ऊपर मैं, भी। मेरे केस में बेटे नहीं थे ना, तो बस यही हमारी तो ऑप्शन था, 3 मेन बहनें हैं ऑप्शन। हाँ, मेरे केस इसीलिए में। हाँ, आपके साथ वही सलूक हुआ है। हाँ, मेरे केस में, लेकिन क्योंकि छोटी बहन थी ना, तो टेक्निकली मैं बड़ी हूँ। आई एम नंबर 1 एज फार एज गर्ल्स इज कंसर्न। तो और वो मेरे ही पाथ पे ही गई है, तो उसने वो सारे काम किए हैं जो मैंने किए हैं मेरे ही स्कूल्स में। सब अ, तुम्हारा कसूर है, सब सब तुम्हारा मेरा कसूर है, कसूर नहीं। तुम्हारी वजह मैंने से हुआ ये। मैंने उसकी जिंदगी बहुत आसान कर दी, क्योंकि उसको किसी चीज के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी उसे। उसको भी देखो, आर्ट्स में जाना आसान था, बहुत आसानी आसान से तुमने चली गई। आसान तुमने उसके लिए की है, मगर तुम्हें ये जरूर कहा गया होगा कि तुम्हें देख करके वो जा रही है सारे जा गलत काम रही करने। है इसी पे। Yeah, these things matter because the fact that I was able to let go of my formal education, pursue a career which was my interest, हाँ, which pays not even half as much as an engineering job would pay. All of it was possible because number one, I was a girl, and number या two, I was the youngest child. So या things are already taken care of. फायदे बहुत हैं वैसे। हम लोगों को एक पॉडकास्ट इस पे भी कर लेना चाहिए कि फायदे बहुत हैं लड़की होने के पाकिस्तान में। हम लोग, बहुत हमारे ज्यादा। पास बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बाहर जाके कहते हैं, "Oh my God, I was so impressed. I was a woman in Pakistan." The reality is that no, there are a lot of privileges to being a woman in Pakistan. नहीं, we could do a whole pros and cons things क्योंकि या आप के मरने के चांसेस ही बहुत ज्यादा हैं अगर हाँ, आप सही है। पाकिस्तान में एक औरत है। कोई भी किसी भी वक्त आपको जला के मार सकता है ये भी हो सकता और है। उसको ऑनर किलिंग का नाम दे अफगानिस्तान दिया में ज्यादा जाएगा। तो चांसेस हैं, हमारे कम हैं अफगानिस्तान की निस्बत, तो शायद यहाँ पर भी हम लोग ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि हम लोग वो वाले लोग नहीं है। लेकिन आई मीन, देखो, ये डिपेंड करता है कि घर की इकोनॉमी के अंदर आपका हाथ कितना है। अगर घर की इकोनॉमी के या अंदर आप फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर अगर आपका हाथ है, जो कि अक्सर हमारे मुल्क में औरतों का होता है, बिल्कुल क्योंकि आपके पास ये भी सिचुएशन है कि चाहे आप एग्रीकल्चरल खत्ते से आपका ताल्लुक हो पाकिस्तान में, या वेस्ट आपके पास आप टियर 1 सिटीज में भी हो, तो औरतें काम कर रही हैं नहीं, खेतों के लेकिन अंदर। लेकिन काम करना काफी नहीं है। आपका स्टेटस इतना उस तरह बदलता नहीं है क्योंकि अगर आप मेरे ब्लू कॉलर लाइफ सर्कल में आए तो जितनी भी मेरी हेल्प्स हैं घर में जो आती हैं वही घर चलाती हैं। इनके वही चला, जनरली इन दिस कम्युनिटी मेन डू नॉट टेंड टू ऑलवेज मरने वर्क, का चांस कम हो जाता है। हाँ, मरने मरने का का चांस चांस। कम बट हो जाता है। हाँ। लेकिन मरने ये का भी चांस हमारे कम होता है, एजुकेशन लेकिन सिस्टम का एक आपको प्रोडक्ट है ना। आपको कोई सर पे नहीं बिठाता है। आपकी नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदारी है
कि आप ये सब पूरे घर को पालें और कल को आपके बच्चे आपको ये कह के दुख और तकलीफ भी देंगे कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, घर भी नहीं बनाया। दिस इट्स इनसेन मोहतरमा हाउ ऑल। कुर्रतुलैन मकबूल साहिबा, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं इस वक्त एक प्रोजेक्ट देख रही हूँ जिसमें कभी ना कभी हमें कम्युनिकेशन निकालनी होगी, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन इट। वो है जेंडर पे गैप। अगर आज की दुनिया में, तो हम ईएसजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ईएसजी के अंदर एक एलिमेंट इसका भी आ जाता है। तो एंड आई एम लकी दैट जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वहां हूँ, वहां पे कम से कम इस चीज के ऊपर वो सोच रहे हैं और इस पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है बेसिकली आपका रेगुलेटर, कंपनी, एवरीबडी इज काइंड ऑफ गेटिंग इनटू दैट। मगर मजे की बात यह है कि अगर ईएसजी के अंदर ग्लोबली आप अभी तक कह रहे हैं कि जेंडर पे गैप जैसा कोई मुद्दा खड़ा हुआ है, तो आप इसको समझे कि कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, पूरी दुनिया, कहानी वो तो खैर पूरी दुनिया में है। I mean that's the biggest issue that they have abroad. But let's get back to और बट education. आई एक एटीट्यूड का भी फर्क है ना। खैर ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट द अदर डे आई सॉ दिस लेडी हु वाज सेइंग कि जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं who are great at their work, या वो बहुत, they are excelling, वो जब मुझे मिलती हैं तो दे से यार मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल है, ये है, मुझे डर लग रहा है, मुझे ये नहीं आता, इनको पता ना चल जाए, यू नो दे आर स्ट्रेस्ड आउट। एंड व्हेन दे सी, Imposter आई एम नॉट syndrome. जनरलाइजिंग, दिस इज आउट ऑफ ह्यूमर, नहीं नहीं बिल्कुल, व्हेन दे imposter मीट syndrome तो देयर मुझे भी मेल है। फ्रेंड्स, दे आर लाइक मुझे सब कुछ आता है, मेरे बगैर तो कंपनी नहीं चल सकती, ये लोग 2 दिन करेंगे क्या मेरे बगैर। द कॉन्फिडेंस, द द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज देयर। उसकी वजह है, उसकी वजह है, दिस इज फॉर द अनदर पॉडकास्ट, मगर उसकी वजह ये है हाँ, कुरतलैन कि उनको बचपन से सिखाया जाता है कि बाहर जाकर के जो आप काम करेंगे ना, दैट्स योर प्लेग्राउंड, ठीक है। और आपको लड़ना पड़ रहा है उस प्लेग्राउंड पे जाके अपने आप को कॉग्निटिवली मनवाने के लिए। तो जब आप कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड के अंदर आप जाते हैं ना, तो आपको खौफ यही लगा, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली डिफेंसिव में रहते हैं, तो आपकी हल्की सी भी गलती जो है ना वो मुसीबत बन जाती है। मैं ये जानती हूँ, हम जितनी जगहों पे काम कर चुके हैं, बहुत ऐसी सिचुएशंस गई हैं जहाँ पे पसंदीदा बंदा अगर खड़ा होगा तो उसकी 100 खून माफ है। और अगर आप उनकी मर्जी से नहीं आए हैं, चाहे वो जेंडर की वजह से हो या कोई भी वजह से, तो फिर घर में आप शादी करके चले जाएं बगैर खानदान वालों की Exactly. मर्जी के, तब वो भी तो यही खैर होगा आपके साथ।